नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम क्लास प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। देखिए, आज ये हमारी इकोनॉमिक्स की 6 नंबर क्लास है और आज हम यहां पर बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स में कुछ 2 पॉइंट को पढ़ेंगे और 2 के 2 पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट। हालांकि जितनी भी क्लासेस आपको कराई जा रही हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो ये क्लास आपसे कराई जा रही है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है, पंचवर्षीय योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं। और यहां से आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जो है पूछ लेता है। किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, इस पर हम लोग जब अभी टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। दूसरा, प्रमुख आयोग एवं समितियां। कई बार समितियों से संबंधित प्रश्न आपके पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो समिति है वो किस वर्ष में आई थी, किस वर्ष उसका गठन किया गया था, या फिर साथ ही साथ में जो पर्टिकुलर समिति है इसको बनाने में किसका योगदान है या उसके हेड कौन थे। जैसे आप अगर आपसे पूछे कि रंगराजन कमेटी जो बनी थी वो किस वर्ष आई थी, या आपसे इसी दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है कि जो गरीबी आकलन पर जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन सी कमेटी थी, किस वर्ष आई थी। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा यहां से, इस वाले टॉपिक से। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट, कि प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और मैंने कई बार आपसे कहा कि ये जो क्लासेस आपकी कराई जा रही है दरअसल ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप तैयारी पीसीएस की कर रहे होंगे या फिर आप तैयारी दरअसल आरओ एआरओ की कर रहे होंगे या फिर किसी स्टेट पीसीएस या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्लासेस आपके लिए क्या हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, क्या कैसे हुआ था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हमने जो पिछली क्लास आपको ली थी वहां पर हमने आपको जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, नीति आयोग वगैरह के बारे में आपको बताया था। तो योजना आयोग हमने बताया था आपको। उसके बाद आपको पता होगा कि भारत सरकार दरअसल प्रॉपर तरीके से देश को चलाने के लिए एफवाईपी लेके आई, अर्थात पंचवर्षीय योजना लेके आई, जिसमें टारगेट फिक्स किया जाता था उसके अकॉर्डिंग जो है 5 सालों की चूंकि सरकार होती थी तो 5 सालों का क्या किया जाता था, एक खाका तैयार किया जाता था और उसी खाके के आधार पर दरअसल भारत की क्या कहते हैं रणनीतिक जो चीजें होती थी और उन पर जो चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो या फिर स्वास्थ्य हो, उन पर जो है व्यापक स्तर पर एक प्रारूप तैयार किया जाता था। उसके आधार पर जो है नीतियां और योजनाएं बनाई जाती थी और उस पर फिर कार्य किया जाता था, ठीक है। लेकिन हालांकि अब जो है 2017 के बाद से क्या हुआ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ, जब नीति आयोग का गठन किया गया तो नीति आयोग के गठन के बाद, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर जब नीति आयोग आया तो नीति आयोग के गठन के बाद दरअसल पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, अर्थात 2017 में इनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और 2017 से ही नीति आयोग प्रॉपर रूप से काम करने लगा, क्योंकि योजना आयोग में कई सारी खामियों को गिनाया गया था। हो गए, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है भाई साहब, वो आपकी 1951 में जो है स्टार्ट हुई और 1956 तक बनी। अब अभी की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 1956, यानी कि 91 से लेकर 1956 तक। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, इन जो भी आज क्लासेस ले रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। सारे फैक्चुअल आपके पास डेटा हैं वो आपको रटने हैं। कई बार कई क्लासेस में ऐसा होता है कि जहां पर आपको रट्टाफिकेशन कराया जाता है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट फॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये मत बोलना कि पीपीटी पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जहां पर आपको समझाना नहीं होता है। एफवाईपी में आपको बहुत ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे फिर, है ना। इसलिए जो कराया जा रहा है उसको बहुत आराम से, बहुत स्मूथली ट्रस्ट करके आप प्लीज करिएगा, ठीक है। निश्चित तौर पर आपको क्या होगा, फायदा होगा। यकीन रखिएगा कि एफवाईपी से प्रश्न आपको मिलेगा जितना मैंने करा दिया। बशर्ते क्या है, दिमाग को ठंडा करके, कूल करके, फोन को ऑफ करके, स्विच ऑफ करके या जैसा भी करके आप जो है पूरी तल्लीनता से क्लास को देखिएगा। तो सबसे पहला अगर प्रश्न इसमें पूछ ले तो किस प्रकार से ये फर्स्ट से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि दरअसल कोई जो पंचवर्षीय योजना है वो उनका जो है टाइम पीरियड क्या था, कि कब से कब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी एफवाईपी जिसको 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, 4th एफवाईपी, 6th एफवाईपी कब कब इसका कार्यकाल था, योजना अवकाश कब हुआ, रोलिंग प्लान कब आया था, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और
पर्टिकुलर जो एफवाईपी है वो किस मॉडल पर आधारित थी, जैसा कि यहां पर आप लोग मॉडल लिख रहे होंगे। लक्ष्य की बात करते हैं कि लक्ष्य प्राप्त किया गया या नहीं प्राप्त किया गया, ठीक है, उद्देश्य क्या था, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर फर्स्ट एफवाईपी की बात करते हैं तो 1951 से लेकर 1956 से चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर दरअसल कृषि व्यवस्था पर क्या किया गया था, फोकस किया गया था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया था कि कृषि व्यवस्था को क्या करना है, मजबूत करना है, ठीक है। लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, लेकिन जो उपलब्धि थी वो क्या थी, 3.1%, यानी कि ये योजना बेसिकली कहीं ना कहीं सफल हो गई थी। अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, इस पे चीजें अच्छी हुई थी। उद्देश्य कृषि उत्पादन में, यानी कि कृषि प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ कराने का टारगेट इसमें क्या किया गया था, रखा गया था। और यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम पूछाता है कि प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप कहेंगे हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। और लक्ष्य और उपलब्धि भी कई बार पूछा जाता है कि लक्ष्य क्या था, कितने प्रतिशत का था, और उपलब्धि यानी कि प्राप्ति कितने परसेंट की हुई, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं फटाफट। तो इसमें क्या था, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, जो कि हमने आपको जस्ट बताया ही कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस ज्यादा किया गया था। इसके अलावा कृषि विकास के माध्यम से खाद्य संकट को, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि जो फूड सिक्योरिटी होगी बढ़ेगी, अर्थात जो खाद्य संकट है क्या होगा, समाप्त होगा। क्योंकि देश की आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी, खाद्य संकट की। टेक्नोलॉजी तो आप छोड़िए, बात की बात है, पहले इंसान खाएगा तभी ना जिंदा रहेगा, खाएगा तो नहीं खाएगा तो फिर जिंदा कैसे रहेगा। तो इसीलिए प्रथम एफवाईपी यानी कि फर्स्ट एफवाईपी में खाद्य संकट को दूर करने का प्रयास किया गया और इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस ज्यादा किया गया था, अर्थात किया गया था फोकस उस पर, ठीक है। इसके अलावा भूमि सुधार, यह एक बड़ी समस्या थी। अंग्रेजों के कार्यकाल में क्या हुआ था, भूमि सुधार को लेकर के प्रयास हालांकि किए गए थे, लेकिन उसमें क्या थी, बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी और इनको सही करने के लिए सरकार ने इस पर काम किया। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप लोगों ने सुना होगा, उसके माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ की गई। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भाई साहब, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। आपसे पूछो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1952, अर्थात 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बैठे मत रहो, चुपचाप से पेन उठाओ और उसको नोट करो, ठीक है। देखो मत ऐसे मत, मुझे पता आप देख रहे हो ऐसे ऐसे बैठे होगे मस्त से, आंखें ऐसे ऐसे हो रही होंगी, हाथ में फोन लिए होगे ऐसे बढ़िया से टुक 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 चला रहे होगे। मत करना, ठीक है, टाइम मत वेस्ट मत करना, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। इसलिए जो क्लासेस कराई जा रही है उसको कर लो। हाँ, एक सूचना मैं और दे दूं यहां पर फटाफट कि डेली मॉर्निंग में मेरे द्वारा 8 AM पर करंट अफेयर्स कराया जाता है, उसको प्लीज देखा करिए। इसके अलावा संडे को दरअसल 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक सुपर फास्ट रिवीजन भी करा दिया गया है, आप उस वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। परसों नोट सवाल जो है आपको मिल जाएगा वो सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो है इस समय डिकोड एग्जाम पर दरअसल जो है एक टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, एक जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी। आप इसके बारे में हमने आपको जो है बताया भी था, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गई आपकी कुछ चीजें विशेष। अब आते हैं सेकंड एफवाईपी। सेकंड एफवाईपी में क्या था, सेकंड एफवाईपी बेसिकली जो है इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। किस पे, इंडस्ट्री पे, यानी कि उद्योग पर फोकस किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि कब से कब तक ये चली, तो ये बेसिकली 1956 टू 1961, यानी कि क्योंकि 5 वर्षीय होती है तो 5 साल के लिए थी, यानी कि 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961 मॉडल इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर या पीसी महालनोबिस के मॉडल पर दरअसल द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, आधारित थी, यानी कि बेस्ड थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसके अलावा लक्ष्य रखा गया था 4.5% का, कितना, 4.5% का, और जो प्राप्ति हुई अर्थात जो उपलब्धि हुई वो हुई 4.3 की। ये भी लगभग सही थी अपने आप में योजना, कोई इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं था। इसके अलावा अगर बात उद्योग की, उद्देश्य की करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी एवं बुनियादी उद्योग पर क्या किया गया, विशेष बल दिया गया। प्रथम एफवाईपी में एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया था, जबकि सेकंड एफवाईपी में क्या किया गया था, सेकंड एफवाईपी में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास खाने पीने की चीजें तो हो गई, लेकिन चूंकि आपको अन्य देशों के साथ में मिलकर चलना था, इसके लिए उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट करना जरूरी था।
अगर उद्योगों का विकास आप नहीं करते, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप नहीं करते, तो आप जो है बहुत पीछे चले जाते, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है अन्य देशों की अपेक्षा 100, 200, 250 साल पीछे चल रहे थे, और अभी भी हम चल रहे हैं पीछे, ऐसा नहीं है। उस समय तो हम लोग बहुत बैक चल रहे थे। ऐसे स्थिति में उद्योगों का विकास करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित था, तो इसीलिए जो है सेकंड एफवाईपी में उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। ओके, चलो और क्या क्या हुआ था इसमें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई में, देखो ये इंपॉर्टेंट भाई साहब, फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। भिलाई में रूस के सहयोग से तथा दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट की क्या की गई, स्थापना की गई। ये पूछ लेता है कि सेकंड एफवाईपी में कहां कहां पर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, आप तुरंत जो है बता दीजिएगा कहां कहां पर। भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में दरअसल ये स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। इसके अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का क्या करना था, विकास करना था, यानी कि एनर्जी के सेक्टर में और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या क्या थी, एक व्यापक स्तर पर थी। इसलिए एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में अपने आप को मजबूत करना भारत के लिए प्राथमिकताओं में शामिल था, यानी कि उद्योगों के विकास के साथ साथ में ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में प्रगति करना भी सेकंड एफवाईपी के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित था। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। सिंपल सी बात है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, अगर उद्योग लगते, तो सिंपल सी बात है रोजगारों में वृद्धि होती, और यही प्रमुख कारण था कि रोजगारों में वृद्धि भी करनी थी और इसका सीधा सा संबंध था उद्योगों से। इसलिए उद्योगों के विकास के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने में जो है सरकार की प्राथमिकता शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आ गया आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 टू 1966, ठीक है। मॉडल क्या था भाई साहब, ये मॉडल था ये जॉन सैंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर। ये मॉडल इस पर आधारित था। लक्ष्य कितना था इसमें, लक्ष्य था 5.6 का और उपलब्धि कितनी हुई 2.2 की, यानी कि बहुत ज्यादा सक्सेस ये योजना नहीं मानी गई थी। इसके अलावा उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि इकोनॉमी को क्या करना, अपने आप में सेल्फ डिपेंड बनाना एक तरीके से, यानी कि भारत अपने आर्थिक दृष्टि से क्या हो, मजबूत हो सके, इस पर फोकस था। आत्मस्फूर्त अवस्था में इसको पहुंचाना था, यानी कि सेल्फ जो है चीजें इसमें हो पाए, यानी कि एक तरीके से हमारी जो निर्भरता थी अलग अलग देशों पर, वो निर्भरता क्या हो, कम हो, और हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में क्या हो, आत्मस्फूर्त जो है हो सके। ये क्या था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलो इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम लोग बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं थर्ड एफवाईपी की, तो इस योजना का उद्देश्य असमानता में क्या था, कमी लानी थी, क्योंकि गरीबी और अमीरी का जो स्तर था क्या था, अपने आप में बहुत ज्यादा था। और आज भी अगर वर्तमान में आज 2024 में भी बात करते हैं तो आज भी ये स्थिति बरकरार है। हालांकि आज के समय में इसको काफी ज्यादा पाठ दिया गया है, इन द सेंस यानी कि इसको क्या किया गया है, जिसका जो बीच का जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को जो है विकास के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से कम कर दिया गया है। हालांकि अभी भी गैप है, अमीरी और गरीबी में बहुत गैप है, असमानताएं आर्थिक स्तर पर बहुत हैं, आर्थिक सामाजिक स्तर पर बहुत हैं, लेकिन जो है उस समय यानी कि देश की आजादी के समय या तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ये खाई ज्यादा गहरी थी, इसको पाटने का काम सरकार ने किया, यानी कि असमानता में कमी लाना था। इसके अलावा इस योजना के दौरान वर्ष 1962 में क्या हुआ, चीन तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और देश की हालत क्या हुई, और ज्यादा खस्ता हाल हो गई, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 1965-66 के दौरान भीषण सूखा भी पड़ जाने की वजह से क्या हुआ, तीसरी योजना क्या रही, असफल हो गई अपने आप में, यानी कि थर्ड एफवाईपी में दो बड़ी घटनाएं हुई, एक चीन के साथ युद्ध, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध, और साथ ही साथ में सूखा पड़ जाने की वजह से क्या हुआ, जो थर्ड एफवाईपी थी अपने आप में फेल हो गई, अर्थात क्या कहते हैं, कोलैप्स कर गई अपने आप में। क्योंकि इतनी बड़ी अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो सिंपल सी बात है, सरकार जो है वीक हो जाती है, सरकार जो है उस पर काम नहीं कर पाती है। इसके अलावा इसी योजना के अंतर्गत ये किसी नहीं होगा, इसी होगा, इसी योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना भी की गई थी। और ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट भी कई बार आपके एग्जाम में दरअसल पूछा जाता है। देखो रूस ना हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, शुरुआती दौर से ही अगर आप देखेंगे तो, और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आज भी रूस भारत के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहता है, और ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब जब अगर आप
अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे तो वहां पर आप जो है दरअसल रूस के बारे में आप बेहतर ढंग से जान पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि चूंकि क्या हुआ था कि 1962 में चीन तथा 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और ऐसे में दरअसल क्या हुआ, फिर एक शब्द आया क्या, योजना अवकाश का। यानी कि जब चूंकि एफवाईपी क्या हुई, फेल कर गई, यानी कि जो आपकी ये वाली योजना थी, कौन सी भाई साहब, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, सफल नहीं हो पाई। तो ऐसे में दरअसल योजना अवकाश जो है आया, अर्थात 1966 और 1969 यानी कि 1966 और से 1969 तक योजना अवकाश आया। योजना अवकाश के अंतर्गत क्या हुआ कि 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। क्या, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, सफल तो हो नहीं पाई थी जो ये एफवाईपी आपकी थी 66 तक की, तो बाद में क्या किया गया, योजना अवकाश दिया गया, यानी कि एफवाईपी को ब्रेक किया गया और 3 जो है वार्षिक योजनाओं को लाया गया, ताकि छोटे छोटे का जो है टारगेट फिक्स किया जाए और उसके आधार पर जो है देश के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसका प्रमुख कारण क्या था, चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध और साथ ही साथ में सूखा पड़ने का कारण। ठीक है, योजना अवकाश के अंतर्गत क्या था, अंतर्गत ही हरित क्रांति की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, सूखा पड़ गया था, खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी, इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध के कारण भी देश जो है काफी ज्यादा क्या था, वीक था, और ऐसे में दरअसल जो है खाद्यान्न उत्पादन अपने आप में जो है एक बड़ी समस्या के रूप में थी, और ऐसे में ग्रीन रेवोल्यूशन दरअसल लाया गया था, यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया भी है इकोनॉमिक्स में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा क्या, योजना अवकाश। कई बार पूछता है यहां से कि भाई साहब बताओ योजना अवकाश का कार्यकाल क्या था, तो आप तुरंत उत्तर देंगे योजना अवकाश 1966 टू 1969। तुरंत नोट कर लो, योजना अवकाश से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद कर लेना। चलो, और ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ हरित क्रांति की शुरुआत किस एफवाईपी में हुई थी या किस वर्ष हुई थी, तो आप बताएंगे योजना अवकाश के दौरान हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th एफवाईपी है आपके सामने, इसका कार्यकाल कितना है, 1969 से लेकर के 1974, ये यहां पर दिया हुआ है। और मॉडल क्या था, डी और गाडगिल मॉडल पर दरअसल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या थी, आधारित थी, जो कि आपको याद रखनी है। लक्ष्य क्या था, 5.7 का, और प्राप्ति की अर्थात उपलब्धि कितनी हुई, 3.3 की। उद्देश्य क्या था भाई साहब, उद्देश्य इसका था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना तथा कीमतों पर नियंत्रण करना। क्योंकि सिंपल सी बात है, उधर जो है पाकिस्तान चाइना का युद्ध हुआ, इसके अलावा सूखा पड़ गया, अपने आप में जो कीमतें थी क्या थी, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, और उन कीमतों पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था। और कीमतों पर नियंत्रण करने के साथ साथ ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता था कि हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जब तक कोई देश जो है आत्मनिर्भर नहीं बनता है तब तक क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को क्या करते हैं, जो है क्या करते हैं, आयात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों से मंगाते हैं। और ऐसे में दरअसल जो हमारा खजाना है, राजकोषीय जो हमारे पास पैसा है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए आत्मनिर्भरता दरअसल इसमें क्या थी, फोकस पॉइंट पे था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो इसी योजना के अंतर्गत 1971 का फिर क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, फिर से युद्ध होगा 1971 का। इसके अलावा परिवार नियोजन के कार्यक्रम की शुरुआत भी दरअसल इसी पंचवर्षीय योजना में अर्थात 4th एफवाईपी में शुरू किया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड अथवा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति भी कहते हैं, दुग्ध उत्पादन जिसको बोलते हैं, इसका भी शुरुआत इसी जो है एफवाईपी में किया गया था। तो ये जो है 3 के 2 फैक्ट ये आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में श्वेत क्रांति से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि दरअसल हो रही थी अपने आप में, तो परिवार नियोजन दरअसल क्या था, अपने आप में चीजों को लाया गया था उस समय। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल क्या था भाई साहब, इसका कार्यकाल था 1974 टू 1979, यानी कि 1 अप्रैल 1974 टू 31 मार्च 1979। और मॉडल क्या था, मॉडल था इसका डॉक्टर डीपी धर द्वारा इस योजना का प्रारूप दरअसल क्या किया गया था, तैयार किया गया था। और लक्ष्य क्या था, 4.4 का, और उपलब्धि जो है क्या थी, इससे ज्यादा प्राप्त हुई थी, यानी कि 4.8% की क्या हुई थी, जो है उपलब्धि इसमें हासिल की गई थी। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, ठीक है, और तथा आत्मनिर्भरता तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि एक तरीके से जो जीवन प्रत्याशा थी, गरीबी थी, उसको खत्म करना, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, इसके अलावा आत्मनिर्भर बनाना, और जो है
जो भी गैप था गरीबी अमीरी का, उसको पाटने का भी लक्ष्य क्या था इसी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 5th FYP में रखा गया था। गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन सबसे बड़ा जो है ये क्या था, अपने आप में एक जो है उद्देश्य था मुख्य 5th FYP यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके फैक्ट की, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा 1975 में क्या था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो आप कहेंगे 1975 में। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर और आता है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी दरअसल 5th FYP में अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। काम के बदले क्या, अनाज। इसके अलावा 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा एक फैक्ट और, आपातकाल की घोषणा भी इसी जो है पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसके अलावा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा वर्ष 1978 में ही इस योजना की क्या की गई, समाप्ति कर दी गई, सरकार बदल गई और ऐसे में जनता पार्टी सरकार आई और उसने 5th FYP को एक साल पहले ही क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और जो है रोक दिया। और इसके बाद क्या हुई घटना, जब जनता पार्टी सरकार ने इस FYP को जो कि 79 में जो है समाप्त कर जो है होना था, उसको एक साल पहले अर्थात 78 में ही समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ, तो फिर ये हुआ, तो फिर हो गया अनवरत योजना, यानी कि फिर जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान लेके आए। रोलिंग प्लान में क्या था, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया था, एक वर्ष पूर्व ही अर्थात वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। और इसको समाप्त कब होना था, 79 में इसको समाप्त होना था। ठीक है, और उसके स्थान पर क्या लेके आई जो है जनता पार्टी सरकार, अनवरत योजना लेके आई, अर्थात जिसको हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1978 से 1983 की अवधि के लिए एक अनवरत योजना या रोलिंग प्लान बनाया गया। कब से कब तक, 78 से लेकर के 1983 तक के लिए। इसमें क्या था, हालांकि फिर क्या हुआ, सरकार फिर से बदल गई और हालांकि नई सरकार के गठन के द्वारा इस वर्ष यानी कि 1980 में ही, जो कि 83 तक रोलिंग प्लान को बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ कि वर्ष चूंकि सरकार चेंज हो गई तो वर्ष 1980 में ही क्या कर दिया गया, इस रोलिंग प्लान को क्या कर दिया गया भाई साहब, इसको भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। इसके अलावा अगर बात करते हैं अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान की, तो योजना इसका जो सुझाव था यानी कि रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना का सुझाव गुन्नार मिडल द्वारा क्या गया था, दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछ सकता है कि अनवरत योजना अर्थात रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, आप कहेंगे गुन्नार मिडल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, गुन्नार मिडल द्वारा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसके अलावा शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा की शुरुआत भी दरअसल इसी रोलिंग प्लान में की गई थी। और ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया 6th FYP यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था, इसका कार्यकाल कितना था, यानी कितने समय के लिए थी ये, 1980 से लेकर के 1985 तक। मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य रखा गया था 5.2 का और प्राप्ति कितनी हुई, 5.7% की। उद्देश्य क्या था, गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करना तथा असमानता को क्या करना, कम करना। इसमें भी पॉवर्टी एंड जो है अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना था, खत्म करना था। ठीक है, और क्या था, दरअसल असमानता को कम करना था। इसका भी उद्देश्य लगभग पिछले जैसा ही था। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या विस्फोट पर क्या करना था, नियंत्रण करना था। बहुत तेजी के साथ दरअसल जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और ऐसे में जनसंख्या विस्फोट को रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या था, जो है कार्य था। ऐसे में इसको जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था और घरेलू ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास करना तथा ऊर्जा संरक्षण पर क्या था, विशेष बल जो है इस पर दिया गया था। और साथ ही साथ में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना भी दरअसल इस जो है योजना का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा 7th FYP पे आ जाएंगे। 7th FYP 1985 टू 1990 अर्थात 1990 तक। और मॉडल क्या था, जॉन डब्ल्यू मिलर जो है मॉडल पर यह आधारित था। लक्ष्य रखा गया था 5% का, प्राप्ति कितनी हुई, 6% की, यानी कि अपने आप में यह भी योजना
सफल मानी जाती है। इसके अलावा उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार किया गया था। यानी कि जो क्षेत्रीय विषमता थी उस पर भी इस पर फोकस किया गया था कि क्षेत्रीय विषमता जो व्याप्त है उसको धीरे धीरे करके कम किया जा सके, और इसके लिए जरूरी था कि कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाए। बेरोजगारी की समस्या अगर दूर हो जाती तो निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्रीय विषमता है वो क्या होती है, अपने आप में कम हो जाती, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये जो खाई जो विश्व की है असमानता वाली, इनइक्वालिटी वाली, उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि सही कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको IRDP बोलते हैं, इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाना और ऊर्जा का प्रबंधन करना था। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। केंद्र में राजनीतिक स्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 वर्ष तक के लिए क्या किया गया, स्थगित किया गया। स्थिरता नहीं भाई साहब, इसको अस्थिरता कह लीजिएगा। क्या अस्थिरता, यानी कि केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 वर्ष तक के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। किस योजना को, 7th FYP को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर से क्या हुआ, फिर से हो गया योजना अवकाश, यानी कि 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है, यानी कि 1990 से 91, 91 से 92, 1 वर्ष की। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा था योजना अवकाश से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारे पास 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1992 से लेकर के 1997 के मध्य में, यानी कि लक्ष्य रखा गया इसमें 5.6 का, और उपलब्धि कितनी हुई, 6.8% की। उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा को क्या करना, मजबूत करना। क्या, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर को क्या करना था, मजबूत करना था। और इसके अलावा मानव संसाधन अधोसंरचना का क्या करना था, इस पे विकास करना था। इसके अलावा सर्वांगीण मानव विकास पर बल दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा को कर व्यापक बनाना। ठीक है, और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर बल दिया गया, और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना। यह होगा मैला, मेला नहीं, मैला ढोने की प्रथा को क्या करना, समाप्त करना। यह भी 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्या था, सम्मिलित था। देखो इसमें कुछ समझाना है नहीं, बस आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, मेन जो हमने आपको बता दिया, जहां से प्रश्न आने थे वो हमने बता दिया, बाकी आप लोग एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई, 97 से लेकर के वर्ष 2002 तक। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ आपका जो है लक्ष्य रखा गया 6.5% का, और उपलब्धि कितनी हुई, उपलब्धि हो गई आपकी जो है 5.4% की है, 5.4 कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि पर क्या करना था, रोक लगाना था। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत कृषि के साथ ग्रामीण विकास पर क्या किया गया, जोर किया गया। यानी कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन ग्रामीण जो जनसंख्या है, यानी ग्रामीण स्तर पर भी हमें सुधार करना है, उसका भी डेवलपमेंट करना है। इस पर भी विशेष जो है क्या किया गया, विशेष जोर दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की योगदान को बढ़ावा देना। यानी कि जो पंचायती राज हमारी संस्थाएं थी, सहकारी जो संस्थाएं थी, और जो स्वयंसेवी संगठन थे, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और आज भी इनकी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इनकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इस पर क्या किया गया, विशेष जोर दिया गया। किस FYP में, 9वीं FYP में, जिसका कार्यकाल कितना है, 1997 to 2002, यानी कि वर्ष 2002 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसमें 2002 से लेकर के 2007 तक बनाया गया। इसमें 8.0% का टारगेट रखा गया, और प्राप्ति कितनी हुई, 7.6% की। और उद्देश्य क्या था, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। क्या, लाइफ जो आपकी स्टाइल है प्रॉपर तरीके से वो क्या हो, उसमें जो है मजबूती, यानी कि जीवन की गुणवत्ता क्या हो आपकी, बेहतर हो। ये इस योजना का क्या था, लक्ष्य था। और महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत दूरसंचार, बिजली जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को क्या करना था, बढ़ावा देना था। भाई साहब ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो इसके अलावा राज्य स्तर पर लक्ष्य को निर्धारित करने की व्यवस्था रखी गई। ठीक है, ताकि स्टेट
जो है गवर्नमेंट अपने टारगेट को फिक्स करे, उसके जो है बिहाफ पे हम चीजों को क्या करें, बेहतर बनाएं। इसके अलावा समानता तथा सामाजिक न्याय यानी कि इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस पर क्या किया गया, विशेष बल दिया गया कि सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है वो इसमें प्रतिपादित हुई। और सामाजिक न्याय भाई साहब आपके पेपर में ये टॉपिक है क्या, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस इसको बोलते हैं। और सोशल जस्टिस किस टॉपिक में है, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के जीएस सामान्य अध्ययन के पेपर सेकंड में सोशल जस्टिस से क्या है, एक आपके सिलेबस का पार्ट है। तो याद रखिएगा, उसको आपको तैयार करना है। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो समानता और सामाजिक न्याय पर क्या किया गया, विशेष बल दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल क्या है भाई साहब, 2002 से लेकर के 2007 है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 2007 से लेकर के 2000 कहां तक थी, 2012 तक की थी। और इसमें लक्ष्य रखा गया 9% का और उपलब्धि कितनी हुई, 8% की। और समावेशी समृद्धि का लक्ष्य इसमें क्या किया गया, रखा गया। यह भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि समावेशी, ये क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी है, तो समावेशी समृद्धि का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया, आप तुरंत उत्तर देंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल कितना था, 2007 से लेकर के 2012 तक। और सरकार किसकी थी भाई साहब, मनमोहन सिंह यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु द्वितीय हरित क्रांति पर क्या किया गया, विशेष बल दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी, आप कहेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत भी दरअसल क्या की गई थी, इसमें जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आ गई आपकी भाई साहब क्या, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक बनाया गया था। और यही पंचवर्षीय योजना क्या थी, लास्ट योजना थी। इसके बाद एफआईपी को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि योजना आयोग की समाप्ति हो गई थी और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 यानी कि 2015 में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो 2012 से लेकर के 2017 तक इसका क्या था, इसका कार्यकाल था। 8% का इस पे क्या किया गया था, टारगेट रखा गया था। और उद्देश्य क्या था, तीव्र, धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि करना। आप लोग को पता होगा धारणीय विकास पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है, समावेशी विकास पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है इस समय, इसलिए जो आपकी ये योजना थी उसमें तीव्र, धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि का जो है क्या किया गया था, टारगेट रखा गया था। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापना दर जो टीएफआर रेट है वो 2.1 करना था। ये खास इसका क्या था, उद्देश्य था। ये भी आपको क्या करना, याद रखना है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में 8% की वृद्धि दर का लक्ष्य था। वृद्धि, इसमें स्पेस कर लीजिएगा, वृद्धि दर का लक्ष्य था। और सामाजिक सेवाओं पर क्या किया गया, विशेष बल दिया गया। और फिर विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में 10% की वृद्धि दर का क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य इसमें बहुत बड़े बड़े रखे गए थे, हालांकि इस योजना को क्या किया गया, समाप्त कर दिया, यानी कि फिर पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया, ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जो हमने कहा है कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, उन सारे फैक्ट को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाई साहब प्रमुख आयोग एवं समितियां। पूछ लेता है कि कौन से ये आयोग हैं, उनकी स्थापना वर्ष और कार्य क्या था, ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि समितियां बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन हमने कितनी समितियों को कराया है, ये समितियां हमने आपको कराई है लगभग कितनी, 9 समितियों को हमने आपको कराया है। लेकिन समितियां लगभग आपके जो है 20-22 हैं, ठीक है, लेकिन वो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं, आयोग हैं, उनको हमने आपको करा दिया है। और यहीं से प्रश्न एक ना एक जो है आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछ लिया जाएगा, भरोसा रखिएगा, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और यहां से प्रश्न हर हाल में पूछा ही जाता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चलो पहली समिति की बात करते हैं।
तो महान लोबिक समिति की बात करते हैं। स्थापना वर्ष यानी कि इसका गठन 1960 में किया गया था और कार्य क्या था, आय वितरण एवं जीवन स्तर पर जो है दरअसल इसका किया गया था, गठन किया गया था इस समिति का। ठीक है, दांतेवाला समिति, कहीं कहीं पर दांते वाला लिखा रहता है, कहीं कहीं पर दंते वाला लिखा रहता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसका गठन 1968 में किया गया था और बेरोजगारी आकलन पर, दरअसल बेरोजगारी आकलन पर जो है इस समिति का गठन किया गया था, दांतेवाला। सरकारिया आयोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा और ये सरकारिया आयोग भाई साहब आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर है। केंद्र राज्य संबंधों पर जो है विस्तृत रूप से प्रारूप तैयार करना और उस पर चर्चा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था भाई साहब, तो 1983 यानी कि 1983 में दरअसल सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लो तुरंत ऑन द स्पॉट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोईपोरिया समिति 1990 में बनाई गई थी और बैंकिंग सेवा सुधार के लिए दरअसल इसका गठन किया गया था। और नरसिंघम समिति, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए दरअसल इसका गठन किया गया था। और 1991 यानी कि 1951 में दरअसल नरसिंघम समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है यह। इसके आगे राजा जे चलैया समिति। ठीक है, तो राजा जी चलैया समिति 1991 में यह भी बनाई गई थी और कर संरचना की जांच करना दरअसल इसका उद्देश्य था। सुरेश तेंदुलकर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था और गरीबी आकलन इसका क्या था, उद्देश्य था। और इस पर हमने आपको दरअसल क्या किया है, ऑलरेडी हमने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है अपनी क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही सुरेश तेंदुलकर समिति को पढ़ाया था। इसके अलावा सच्चर समिति की अगर बात करते हैं तो सच्चर समिति की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी और मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार। अक्सर आप टीवी डिबेट में सच्चर समिति की जो है गणना, इनके बारे में आप लोग जो है सुनते होंगे, सच्चर समिति के बारे में। ठीक है, मंडल आयोग और सच्चर समिति अक्सर जो है चर्चाओं में रहता है। इसके अलावा मालेगांव समिति वर्ष 2018 में बनाई गई। ठीक है, और इसका क्या था काम, बैंकिंग क्षेत्र में खराब लोन हेतु दरअसल इसका गठन किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं या आयोग हैं जिनका गठन दरअसल अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए किया गया था। ये आपको क्या करने हैं भाई साहब, याद करने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। इसमें कुछ खास विशेष आपको समझाने की आवश्यकता नहीं थी, ये सब फैक्चुअल डेटा है जिसको आपको याद रखना है। अब चूंकि प्रीलिम्स बेस्ड ये आपकी क्लासेस हो रही हैं, यानी कि एक तरीके से ये टारगेटेड क्लासेस हैं, तो इसमें ना बहुत देर तक क्लासेस ली जा सकती हैं, ना ही बहुत ज्यादा आपको समझाया जा सकता है, बिकॉज ऑफ फैक्चुअल वैसे भी है जहां पर समझाना जाना चाहिए था वहां पर आपको भरपूर समझाया भी गया है। ठीक है, तो जो फ्री आप कॉस्ट क्लास चल रही है, पैसा कोई लिया नहीं जा रहा है, इसलिए इसको ईमानदारी पूर्वक देख लो भाई साहब। इसके पैसा बहुत दोगे आप, कोचिंग ज्वाइन करोगे। ठीक है, जो फ्री में मिल रहा है इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये हो गई आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। बाकी आप लोग डेली मॉर्निंग में मेरे द्वारा 8 AM पर जो क्लास कराई जाती है करंट अफेयर्स की, उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। इसके अलावा साथ ही साथ में जो आपको जो है अन्य चीजें भी कराई जाती है मेरे द्वारा, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्लस जो क्लासेस कराई जा रही है, इन सभी क्लासेस को, एनवायरमेंट क्लासेस को, इकोनॉमिक्स क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।